आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी न्यूज़, जो कि कब से सपना था या सपने से भी बड़ा हो गया। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा मुझे हम लोग कर रहे हैं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीना अख्तर। आई नो कि आप मुझे नहीं जानते हैं बिकॉज मेरे बहुत ही कम फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स हैं, ओनली 10,000। पर हाँ, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उसके लिए स्पेशली थैंक यू कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे कंटेंट और वीडियो में आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा जो आपने मुझको सब्सक्राइब किया। क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, जो कि हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, यूजफुल वीडियो भी बनाते हैं, हम उनकी वीडियो देखते ज़रूर है पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, मैं भी करती हूँ और बाद में मुझे लगता है वो बंदा कभी कभी सर्च करती तो मिलता नहीं है, इवन मुझे नाम भी याद नहीं होता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो अगर किसी की वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी न्यूज़, जो कि कब से सपना था या सपने से भी बड़ा हो गया। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा मुझे हम लोग कर रहे हैं। हम बहुत ही जल्दी अपनी क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से। तो गाइज यहाँ मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, अपनी एक छोटी सी स्टोरी। क्योंकि मैं एक बहुत ही कॉमन इंसान हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जो अपने सपने देखकर उसे पूरा करने का कॉन्फिडेंस रखती हूँ। आप भी मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। इवन जो हाउस वाइफ होती हैं तो वो ख्वाब बहुत सारे होते हैं उनके लाइफ में, चाहते बहुत कुछ है पर फैमिली के चक्कर में वो लोग रुक जाते हैं और उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता और उन्हें बस समझते हैं कि ये तो है इसी चीज़ के लिए, इनका काम ही यही है। पर ऐसा नहीं है। पर अपने सपनों को ना आप अपने अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रखो। अगर रखोगे तो ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करेगा उसे पूरा करने की। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फ्रॉम नैनीताल। तो मैं अपने पापा की ना फेवरेट बच्ची थी, अपने घर में सबसे छोटी थी। तो मुझे मेरे पापा ने ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मतलब अभी वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सिखाई और एक चीज़ सिखाई कि बेटा कोशिश करते रहो और कोई भी काम जब तुम शुरू करो तो ये मत सोचो कि ये छोटा है, ये क्यों हम करें, लोग हंसेंगे हमारे पर, मजाक उड़ाएंगे। कोई नया काम शुरू करते हो आपका कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने कभी भी लाइफ में कुछ किया ना, बहुत छोटी सी चीज़ भी पापा ने मुझे सपोर्ट की है कि हाँ करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो मैं हमेशा से फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, लेकिन हम लोगों की फैमिली में अलाउ नहीं था, बाहर नहीं जा सकते, स्टडी नहीं कर सकते, हम लोग 90s किड है, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज के पेरेंट भी सोचते हैं कि गर्ल्स सेफ नहीं है, आपको ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद भी अपने ही एरिया में, अपनी ही नैनीताल में मैंने सर्च किया। जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं घर से बाहर जाऊँ, निकलूँ, तो मुझे फिर से रोक दिया गया कि नहीं आप नहीं जा सकते, शादी करो तो ही बाहर निकलो। तो खैर अपनी ज़िद से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखते रहे। पापा ने बहुत सपोर्ट किया, अपने बिजनेस में मुझे ऐड कर लिया और बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई कि बेटा ये बनाओ मेरे लिए, वो बनाओ मेरे लिए। तो वहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। पर मेरे पापा के जाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म। मतलब ऐसा लगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था कि किसी की डेथ हो गई, वो मेरे पापा की। तो अनएक्सपेक्टेड था। खैर उसके बाद भी ये हुआ कि अब लास्ट ऑप्शन बचता है, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, शादी शादी शादी। तो ठीक है, कर ली शादी। अब शादी हुई तो उसके बाद भी मतलब जो हस्बैंड का सपोर्ट था अच्छा था, हमेशा से अच्छा था। तो उन्होंने कहा चलो ट्राई करो, शुरू करो कहीं ना कहीं से। मैंने फिर शुरू किया, मैंने खुद से डिज़ाइनिंग की। इवन उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं कि ऑनलाइन हम अपना काम कर सकते हो, पर फिर भी कोशिश की कि चलो करते हैं, कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं। कोशिश की। मुझे वूलन निटिंग्स बहुत अच्छा लगता था, डिज़ाइन करना, वूलन्स के डिज़ाइन, क्रोशिया करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उसको स्टार्ट किया और मेरा थोड़ा थोड़ा फ्लो आ गया कि हस्बैंड का जॉब और उन्हें कहीं जाना पड़ा, हमें दुबई मूव होना पड़ा और मेरा सब काम रुक गया। खैर इट्स ओके, मैं फिर भी डिसअपॉइंटेड नहीं थी। फिर जब हम वापस आए तो मेरी लाइफ में आ गया मेरा प्यारा बेटा नोरेज। तो वो एक टाइम ऐसा था कि प्रेगनेंसी, बेबी और बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि हम लोग यहाँ अकेले, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी, हम लोग अकेले रहते थे। तो वो सब चीज़ों से निकलने के बाद मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएटिंग वाला वर्क। मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया क्योंकि मैं ना बहुत ही फ्रस्ट्रेट थी, अकेली थी और बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी मैं। तो मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना था क्योंकि मैं अपना डिज़ाइनिंग नहीं कर पा रही थी, किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो मुझे कुछ तो करना था। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यूट्यूब की क्या प्रोसेस है, कैसे मोनेटाइज होगा, क्या क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी ट्राई किया। तो गाइज हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स में रख रहे हैं मैन टी शर्ट,
हुडीज़, पोलोज एंड ओवरसाइज्ड। उसके बाद स्लोली हम लोग वुमेंस एंड किड्स का भी स्टार्ट करेंगे। तो गाइज हम लोगों का जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि जो हमारा स्टफ़ है, जो हमारे कपड़ों का स्टफ़ है, उसकी क्वालिटी वो बहुत ही कंफर्टेबल हो, प्रीमियम हो। ये हमने सारी रिसर्च इसी चीज़ों पे की है। हम डिज़ाइन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन का क्या है, अभी 2-3 इयर्स एक चीज़ के पीछे लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं, फिर उसे लगता है कि भी पुराना होने लगा है। तो हम लोग का जो डिज़ाइनिंग, जो हमारा आइडिया है वो बहुत ही डिसेंट है, जो कि एवरग्रीन है। आप पहले भी पहन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, अब आज भी पहनोगे बहुत अच्छा लगेगा, और आप आगे भी पहनते रहोगे तो वो कभी पुराना नहीं लगेगा। हमने जो एज ग्रुप सेलेक्ट किया है वो 13 ईयर से 60 ईयर तक के लोगों का एज ग्रुप है। उसे कोई भी पहन सकता है, हर तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो गाइज ये जो प्रोडक्ट हम अपने ब्रांड के लिए यूज़ कर रहे हैं, पहले हमने इसे खुद पहना है, पूरा टेस्ट किया है, धोया है, हर तरीके से धोकर सुखाया है, क्योंकि लोगों को वॉश करने के बाद बहुत सारी कंप्लेन होती है। और मैं ज़रूर एक वीडियो बनाना चाहूँगी इस बात पे कि हाउ टू वॉश योर क्लोथ। कभी कभी हम ही बहुत बुरी तरीके से चीज़ें धो देते हैं और कंप्लेन करते हैं, तो ये भी एक इशू होता है लोगों के बीच में, मैंने देखा है। तो खैर मैंने उसको बहुत बार धोया है, नॉर्मली सुखाया, सब कुछ किया, खुद भी पहना, सब चीज़ें हमने जब 100% हमें सेटिस्फेक्शन हो गया, तब हमने ये डिसीज़न लिया कि हाँ अब ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि जिस चीज़ को हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा, हम क्यों दूसरों को करें वो चीज़, है ना। कभी कभी होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब मतलब चीज़ करो, अच्छी करो। वही अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, आपको खुद खाने की चीज़ वो पसंद नहीं है, तो दूसरे को भी तो नहीं हो सकती ना, अच्छी नहीं लग रही तो जो चीज़ आपकी खुद की फेवरेट हो वही दूसरे के साथ शेयर करो। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो अल्लाह ताला आपसे खुश होता है और आपको बहुत सारा दे देता है। मैं बहुत छोटी थी, ये सब बातें मेरे दिमाग में आज तक हैं और कभी इरेज नहीं होंगी। और मैं अपने बेटे से भी इसी तरीके की बातें करती हूँ कि, और वो फीड हो गया, जैसे खाने में ऐब नहीं निकालना है, ये गुनाह होता है, किसी ने कितने प्यार से मेहनत से बनाया, हम 1 मिनट में बोल देते हैं कि यार ये तो अच्छा नहीं है, हमने तो कह दिया, पर यार सामने वाले को बुरा लगेगा, अल्लाह को बुरा लगता है ये सब कुछ। तो वही दिल में वही वाली फीलिंग रख के हम अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम 100% श्योर है उस चीज़ के लिए, तभी हम सामने वाले को सजेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ को ज़रूर परचेज़ करें। गाइस मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, स्पाइस फॉर ड्रॉप मेरे ब्रांड का नाम है, और उसी नाम से मेरा चैनल है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, प्लीज़ उस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें गाइस। वहाँ हमने अपने प्रोडक्ट की ऑलरेडी इमेजेस डाली हुई हैं जो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो गाइज़ आप हमारा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। ये सब अपडेट मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो अब बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़, आप तो कुछ नॉलेज आपको कलेक्ट करनी है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।